एक तो राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत सुना जाता है। पाकिस्तान के प्रिय नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी है। तो कौन हाथ मिलाया, कौन हाथ नहीं मिलाया, ये तो व्यक्तिगत है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जैसे जिला अध्यक्ष जी थे, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह थे, प्रतीक सिंह थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गोंडा के यूथ, जिसमें हर समाज की, हर वर्ग, छात्र और छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा थे और बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छे माहौल में जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज के द्वारा जन्मदिन का केक काटा गया और एक बहुत अच्छा उद्बोधन दिनेशाचार्य जी का मोदी जी के संबंध में हुआ और गोंडा के युवा छात्र छात्राओं को बताया गया कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो, क्योंकि आज तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उम्मीद है कि सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन वो आते कहाँ से हैं? एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं निकल करके, और आज राष्ट्र ही नहीं, दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों में से उनकी गिनती होती है। इसलिए हम लोगों ने गोंडा के छात्र और छात्राओं को कहा है कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो और उससे प्रेरणा लो। यही कुल मिलाकर ये कार्यक्रम। नेताजी, जहां एक तरफ से जन्मदिन मनाया जा रहा प्रधानमंत्री का, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में आज विपक्ष के लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया है। इसको कैसे देखते? देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को यही ज्ञान नहीं है कब क्या करना चाहिए। यही ज्ञान हो जाता तो विपक्ष के लिए अच्छा हो जाता। हालांकि राहुल गांधी और अपने साथियों ने सभी ने बधाई दी है प्रधानमंत्री, इसके लिए धन्यवाद है। कम से कम परंपरा का निर्वाह किया उन्होंने। मोदी जी ने कहा नया भारत। आप देख रहे हैं कि एशिया कप में जब भारत पाकिस्तान से जीता तो हाथ ना मिलाने को लेकर काफी विवाद और काफी बातें सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत इजराइल की तरह है, जब चाहता है गाजा की तरह आता है, पाकिस्तान में घुस के मार के चला जाता है। और प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने नहीं की, बल्कि कहा कि वो यहाँ पर संप्रदाय की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, एक तो राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत सुना जाता है। पाकिस्तान के प्रिय नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी है, क्योंकि वो बयान ही ऐसा देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को प्रिय लगे। रहा क्रिकेट में हाथ मिलाना है ना मिलाना, एक तो यही विपक्ष के लोग हैं जो पहले सवाल खड़ा करते थे कि भारत को नहीं खेलना चाहिए, जबकि खेल का एक प्रोटोकॉल है। खेल का पहला नियम है कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी की देश की टीम को नहीं रोकेंगे, और इसी आधार पर टूर्नामेंट अलॉट होते हैं। तो पहले ये लोग तो इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अब जब टूर्नामेंट निकल गया तो कौन हाथ मिलाया, कौन हाथ नहीं मिलाया, ये तो व्यक्तिगत है। अब इस पर भी बात कर रहे हैं। नेताजी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो हल्ला और ट्रंप ने लगातार बयानबाजी की, राहुल गांधी ने लगातार उसको दोहराया हुआ है, लेकिन अब इशाक डार जो कि वहां के गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कबूल किया है कि भारत अपनी शर्तों पे जो है सीजफायर पर, ना कि इसमें कोई अमेरिका का दखल। तो ये नया मोड़ जो आया है देखिए, पाकिस्तान की तरफ, अगर भारत कहीं कमजोर दिखाई पड़ रहा होता, उस दौरान अगर कोई भारत कमजोर दिखाई पड़ रहा होता किसी भी स्थिति में, तब तो ट्रंप का बयान एक वाजिब लगता है। मान लो ट्रंप ने सलाह दी
आज मोदी जी भी सलाह देते हैं, यूक्रेन को सलाह देते हैं, रसिया को सलाह देते हैं, इजराइल को सलाह देते हैं, हर देश सबको सलाह देते हैं, लेकिन मानना न मानना उस देश का काम है। तो ये भारत का स्वतंत्र निर्णय था और हमने 62 की तरह समझौता नहीं किया है, हमने 72 की तरह समझौता नहीं किया है कि 92,000 सैनिक आप खिलाए पिलाए 6 महीने और बिना शर्त आपने छोड़ दिया। ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान में बहुत प्रिय माना जाता है, तो राहुल गांधी तो उसी चीज पर बैटिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान से उनको नो बॉल फेंके जा रहा था, ये हिट मारे जा रहे थे। राहुल गांधी लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं। जब से वो राजनीति में आए सेल्फ गोल कर रहे हैं। अगर सेल्फ गोल न करते होते तो इस देश की सेना पर सवाल न उठाते। मोदी जी ने कहा नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया। इसमें नई बात क्या है? और इसमें तर्क वितर्क कहाँ से आता है? ये तो करके दिखाया ना, 3 बार करके दिखाया। मानने को कहा थे। अब कौन माने या ना माने, हमसे क्या मतलब कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है? अब उनको हम कहाँ मनाए पाएंगे? लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत घुस मर मारता है। देश में नेपाल में जो परिवर्तन हुआ उस पर मेरी बहुत विदेश के बारे में मेरी बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो बिहार की बात कर लेते हैं। वही पप्पू यादव जो अभी तक बुराई करते थे, आज वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं मंच से, क्योंकि अब चुनाव करीब है। तो आप किस तरह देख रहे हो? बिहार चुनाव पर आपकी क्या राय है? पूर्णिया की धरती पर देखिए, बिहार चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार देख रहा हूं। और आप जानते हैं कि जो मैं देखता हूं वो सत्य होता है। तो कहीं ये लड़ाई में नहीं है। हाँ, चर्चा में थोड़ा थे, लेकिन जब कांग्रेस के मंच से मोदी जी के स्वर्गीय माता जी का आलोचना हुआ तो ये देश को खल गया। और विशेष करके महिला वर्ग, जो हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, इनको खल गया और इनकी बहुत बड़ी संख्या है। और वो बयान कहीं ना कहीं इनको ले डूबेगा।